नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 धूम मचा रही है, लेकिन इसी सफलता के बीच अल्लू अर्जुन को आज जेल में रात बिताने की नौबत आ गई थी। लेकिन ऐन मौके पर हाईकोर्ट से पुष्पा के स्टार को राहत मिल गई है। लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिलने से पहले पूरे दिन अल्लू अर्जुन को पुलिस स्टेशन, अस्पताल और कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने आज उनको अरेस्ट कर लिया था। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल अल्लू अर्जुन और उनकी कानूनी जंग से जुड़े हुए होंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि अल्लू अर्जुन की क्यों हुई गिरफ्तारी। अल्लू अर्जुन को भगदड़ के उस मामले में गिरफ्तार किया गया था जिसमें एक महिला की जान चली गई थी। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हुए गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान पुष्पा का खास अंदाज। गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ। पुलिस स्टेशन के बाहर लगा फैंस का जमावड़ा। पुष्पा फिल्म के जरिए पूरे देश में करोड़ों सिनेमा प्रेमियों के दिल पर राज करने वाले साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को आज हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह हैदराबाद की पुलिस पूरे दल बल के साथ अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची तो उनका अंदाज पुष्पा वाला ही था। अल्लू पुष्पा के डायलॉग फ्लावर नहीं फायर है वाली टी शर्ट के साथ घर में मौजूद थे। पुलिस के पहुंचने पर पुलिस से उनकी बातचीत होती है। कॉफी की प्याली पकड़े हुए अल्लू भावुक हो रही पत्नी को उनके गालों पर थपकी देकर उन्हें सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा देते दिखाई दिए। कॉफी खत्म होने के बाद वो पुलिस अधिकारियों के साथ चल देते हैं, लेकिन जाने से पहले वो पुलिस वालों से ये शिकायत करना नहीं भूलते कि उन्हें कपड़े तक बदलने नहीं दिए गए। सर మీరు ఏం ఆర్డర్ చేయండి మీరు ఏం ఆర్డర్ చేయండి ఎందుకంటే అర్థం మార్చుకుంటానికి రూమ్ అంటే మీరు అంటే బయట ఒక మనిషి పంపించాలంటే రూమ్ బయట పెట్టారు సార్ నాకు తీసుకెళ్తాం తప్పలేదు ఇది చేయటం తప్పలేదు కాదు ఇదంతా తప్పలేదు ఈ బెడ్రూమ్ బయటకు వచ్చి బెడ్రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోవడం స్కూల్ నుంచి ఇవ్వడం చేశారు అది ఇది మీకు తప్పకుండా చెప్తున్నా ఇది మంచి విషయం కాదు। इसके बाद पुलिस अल्लू अर्जुन को लेकर कड़ी सुरक्षा में हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंची। इस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। Sir, is he arrested, sir? Yes, he was arrested. हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत पर उनके खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई की। अल्लू अर्जुन गिरफ्तार किए गए। इस मामले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन से जुड़े लोगों पर भी केस दर्ज किया था। आज अल्लू के साथ उनके पर्सनल बॉडीगार्ड अशोक को भी अरेस्ट किया है। चिक्कड़पल्ली थाने में अल्लू का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद उनको गांधी अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया। अस्पताल में अल्लू की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। इस दौरान अस्पताल में फैंस की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 105 और 118(1) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कल्पेबल होमिसाइड इन केसेस में लागू नहीं करनी चाहिए। हादसे होते हैं, बहुत दुख की बात है कि लोग चोटें लगती है, लोग गुजर जाते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप कल्पेबल से जैसा तीखा प्रोविजन इन्वोक करें वो इसमें लागू नहीं होता। पहले भी होता है कि देखिए जहाँ पब्लिक गैदरिंग होगी, जहाँ लोग आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, व्हीकल्स आएंगी, वहाँ हादसे होने का डर रहता है। लेकिन जिस तरह से अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको लेकर तूफान खड़ा हो गया है। फिल्म से लेकर सियासी जगत में अल्लू की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। किसी तेलुगु एक्टर को नेशनल अवार्ड नहीं मिला और वो अवार्ड पाने वाले अल्लू अर्जुन जी हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज उनको अरेस्ट किया गया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी हमारे मुख्यमंत्री जी या पुलिस के अधिकारी निकाले समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके अरेस्ट का मैं खंडन करता हूं। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद आज उनको नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में अल्लू अर्जुन के साथ थिएटर के प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थिएटर पर आरोप लगा था कि उन्होंने अल्लू अर्जुन के सिनेमा हॉल पहुंचने की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन इस मामले में थिएटर की ओर से सफाई दी गई कि उन्होंने अल्लू अर्जुन के थिएटर पहुंचने की जानकारी पुलिस को दे दी थी। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि थिएटर की ओर से पुलिस को लिखी गई चिट्ठी इस केस में कितनी अहम है। थिएटर मालिक की चिट्ठी सामने आने के बाद पुलिस की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस बता रही है, सभी लोग हैरत है। यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने जो पुष्पा 2 जो मूवी थी उसके प्रमोशन के लिए संध्या थिएटर आने का इंटीमेशन हमें नहीं दिया, जिसके कारण हजारों की संख्या में भीड़ जम गई थिएटर के सामने और भगदड़ में एक महिला का देहांत हो गया और एक बच्ची भी सीरियस कंडीशन में आ गई थी। इस प्रकार से तेलंगाना पुलिस कह रही है। इसीलिए संध्या थिएटर के ओनर के ऊपर एफआईआर किया गया और हीरो हीरोइन के ऊपर भी एफआईआर किया गया। तो अभी संध्या थिएटर के जो मालिक है उन्होंने एक लेटर अभी इशू किया। संध्या थिएटर के मालिक का यह कहना है कि हमने अल्लू अर्जुन और हीरो हीरोइन डायरेक्टर सभी लोग आने वाले हैं, ऐसे हैदराबाद सीपी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर दे चुके थे, इंटीमेशन दे दिया गया था। इंटीमेशन देने के बाद में अगर पुलिस फोर्स व्यवस्था के लिए नहीं आती है तो किसकी गलती है? संध्या थिएटर में हुए भगदड़ के मामले में महिला की मौत के बाद तेलंगाना पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इस धारा के अंतर्गत दोष साबित हो जाने पर न्यूनतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि भगदड़ में हुई मौत पर क्या कहता है कानून। इसके बारे में हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह से। भगदड़ में हुई मौत पे जो है, पहले चाहे आईपीसी लें या नया बीएनएस लें, तो उसी तहत पे जो है अल्लू अर्जुन पे एफआईआर दर्ज हुआ है धारा 105 के तहत। और धारा 105 और 106 जो है बीएनएस की इस भगदड़ में हुई मौत पे सवाल करता है और सारी चीजों के प्रावधान को निर्धारित करता है। भगदड़ में किसी तरीके की मौत पे मनीष जो सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि आप क्या इंटेंशन क्या है, क्योंकि भगदड़ में हुई मौत सबसे ज्यादा जो नेग्लिजेंस है उस पर सवाल उठाता है। क्योंकि भगदड़ में अगर मौत होती है तो क्या आपने वहां के लोकल जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं उनको आपने इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। अगर आप अल्लू अर्जुन के मामले की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो लैक रहा है अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से, तो उन्होंने वहां के लोकल पुलिस को जो है, लोकल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को जो है इन्फॉर्म नहीं किया था। और इसी के तहत उनके अल्लू अर्जुन के खिलाफ धारा 105, धारा 118A और धारा 3 सब क्लॉज 5 के तहत जो है उनके एफआईआर दर्ज हुआ है। आज हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सबसे पहले आज सुबह तेलंगाना पुलिस अल्लू अर्जुन के घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करती है। उसके बाद उन्हें नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। लेकिन शाम होते होते उन्हें हाईकोर्ट ने राहत दे दी, अंतरिम जमानत उनको मिल गई। ऐसे में आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर कोर्ट में क्या कुछ हुआ। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता नागार्जुन। अल्लू अर्जुन लॉयर्स के ये कहना थे कि अल्लू अर्जुन ने फर्स्ट फ्लोर में मूवी देख रहा था और कमोशन ग्राउंड फ्लोर में था, और 3 दिन पहले मूवी स्क्रीनिंग के 3 दिन पहले थिएटर ओनर्स ने पुलिस से परमिशन भी ली थी और उनको जानकारी दी गई थी कि अल्लू अर्जुन, रश्मिका और काफी सारे अभिनेता और प्रोड्यूसर्स आएंगे थिएटर पे, क्योंकि ये पहला शो था, फर्स्ट शो था, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए। बट सरकार का ये कहना है कि परमिशन वॉज नॉट ग्रांटेड और उनको बताया गया था कि अल्लू अर्जुन को मना करने के लिए आने के लिए उधर, फिर भी वो आए और नेग्लिजेंट के एटीट्यूड के तौर पर उधर एक कमोशन हुआ इवन आफ्टर द परमिशन वॉज डिनाइड, कि यही है सरकार का कहना। बट अल्लू अर्जुन लॉयर्स का कहना है कि हमें पता भी नहीं था, हम सिर्फ मूवी देखने गए थे और एक्टर्स लगातार काफी बार फर्स्ट शो देखने जाते हैं फैंस के साथ। वी आर ऑल्सो सैड अबाउट द डिमाइस ऑफ द विक्टिम, बट इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। इस ग्राउंड पे हमें एक बेल चाहिए और लगातार 90 मिनट का आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने 4 हफ्ते का टेम्पररी बेल दिया है अल्लू अर्जुन को और 50,000 का बॉन्ड भरने को आदेश दिया है।
आज अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और हाईकोर्ट से राहत के पीछे की कहानी 4 दिसंबर को हैदराबाद के एक थिएटर में पुष्पा 2 के स्पेशल स्क्रीनिंग से जुड़ी हुई है। दरअसल इसी दिन हैदराबाद से संध्या थिएटर में एक हादसा होता है जिसमें एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो जाती है। ऐसे में आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है कि पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान थिएटर में हुआ क्या था। इस शाम फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन शो के दौरान सिनेमा हॉल पहुंच गए। अपने हीरो को अपने बीच देखकर फैंस बेकाबू हो गए और इससे वहां भगदड़ मच गई। साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की आज न्यायिक हिरासत में भेजा तो गया, लेकिन अल्लू अर्जुन के गिरफ्तार किए जाने के बाद शिकायतकर्ता भास्कर ने कहा कि वो अपनी शिकायत वापस लेने के लिए तैयार हैं। भास्कर ने साफ कहा है कि जिस हादसे में उनकी पत्नी की मौत हुई है उसके जिम्मेदार अल्लू अर्जुन नहीं है। आपको बता दें कि हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर की शाम पुष्पा 2 द रूल की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसी स्क्रीनिंग के दौरान इस फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन थिएटर पहुंच गए। अल्लू के पहुंचने के बाद अपने फेवरेट एक्टर की झलक पाने के लिए वहां मौजूद फैंस बेकाबू हो गए थे, जिससे वहां पर भगदड़ मची और इस भगदड़ में भास्कर परिवार फंस गया। उनकी पत्नी रेवती की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 9 साल का बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। भास्कर की शिकायत पर ही एक्टर अल्लू अर्जुन, उनके निजी सुरक्षा गार्ड और सिनेमा हॉल प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 105 और 118 के तहत चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। में उनकी पत्नी की मौत हुई है, उसके जिम्मेदार अल्लू अर्जुन नहीं है। इसी आधार पर एक्टर अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी गई। इससे पहले अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद अपना काम बीच में छोड़कर अल्लू के घर पर उनके परिवार वालों के बीच पहुंचे। उन्होंने अल्लू अर्जुन के पक्ष में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि जिस तरह का उत्साह सरकारी अधिकारियों ने इस केस में दिखाया है, उस तरह का उत्साह उन्हें आम लोगों के लिए भी दिखाना चाहिए। सर प्लीज सर व्हाट इज योर कमेंट ऑन अल्लू अर्जुन? पता कर लेके बोलता हूँ सर, बट बीजेपी इज ब्लेमिंग द कांग्रेस। एक्टर रजा मुराद ने भी भगदड़ के लिए एक्टर को जिम्मेदार ठहराने पर सवाल उठाए। कि भगदड़ मच गई, एक आदमी की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। अब इसमें एक्टर का क्या कसूर है? थिएटर की जिम्मेदारी जो है थिएटर के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो एक्टर के हाथ में नहीं है। अगर भगदड़ मची है तो उस क्राउड को कंट्रोल करना तो एक्टर का काम नहीं है। अब अगर यही वजह है गिरफ्तारी की, तो ये वजह मेरी समझ से बाहर है। फिलहाल अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई है, लेकिन अल्लू ने अपने ऊपर दर्ज केस को रद्द कराने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत देते हुए अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अल्लू अर्जुन के लिए आज का दिन कभी खुशी कभी गम वाला साबित हुआ। पहले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जब उन्हें पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट में पेश किया तो वहां जज ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुना दिया। उन्हें राहत मिली हाई कोर्ट से, जहां से उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अल्लू अर्जुन के पास अब क्या कानूनी विकल्प है। तो इसके बारे में हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने बात की सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सत्यम सिंह से। 2 तरीके इनके पास पहला कानून कार्रवाई तो ये कर सकते हैं, जो अधिकार है इनके पास मनीष, कि ये पहले अपना नॉर्मल एक रेगुलर बेल जो है निचली अदालतों में डाल सकते हैं, और दूसरा इंस्टेंट रिलीफ के लिए जो है क्वेसिंग में जा सकते हैं 482 के तहत, जो है हाई कोर्ट से अप्रोच, जो है जैसा कि अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट अप्रोच भी कर लिया है इस मामले को लेकर के, तो वो हाई कोर्ट से भी रिलीफ सीख कर सकते हैं। तो उनके पास कानूनी अधिकार बेल के तहत है और जो है अदरवाइज क्वेसिंग के तहत भी है कि वो FIR में भी जाकर के स्टे ऑफ अरेस्ट की डिमांड कर सकते हैं। बाकी जो है कोर्ट किस पे कंसर्न रहती है, किस पे रिलीफ देती है, वो कोर्ट का अपना काम है। बाकी अल्लू अर्जुन भले ही इन दिनों कानूनी उलझनों में जकड़े हुए हों, लेकिन उनकी फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। उनकी फिल्म ने एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का पुष्पा 2 की कमाई पर असर पड़ेगा?
पुष्पा 2 की धुआंधार कमाई जारी है। इतना ही नहीं, फिल्म का हिंदी वर्जन भी 500 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गया है। धमाकेदार एक्शन से भरपूर फिल्म पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। बड़े पर्दे पर ओपनिंग डे पर आग लगाने वाली फिल्म पुष्पा 2 ने बड़ी बड़ी फिल्म जवान, पठान को धूल चटा दी है। अल्लू अर्जुन की जबरदस्त एक्टिंग और एक्शन उनके फैंस को खूब पसंद आ रही है और यही वजह है कि मूवी ने सिर्फ 7 दिनों के अंदर 1060 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पुष्पा 2 ने हाईएस्ट ओपनर के रिकॉर्ड मूवी के बाद अब कम समय में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। चंद दिनों में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बाद अल्लू अर्जुन अपने फैंस से मुखातिब हुए और उन्होंने अपने चाहने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सॉरी, शुक्रिया। व्हाट डू यू से? धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, बिकॉज आई जस्ट गॉट ओवरवेल्म्ड बाय द क्राउड। थैंक यू, थैंक यू। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पुष्पा 2 जिस हिसाब से कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अब बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ पुष्पा राज चलेगा। पुष्पा 2 ने रिलीज के साथ ही सिनेमा घरों में खलबली मचा दी थी, जो अब भी जारी है। वहीं वर्ल्ड वाइड आंकड़ों पर नजर डालें तो पुष्पा 2 ने 7 दिनों में 1060 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 5 दिसंबर को मूवी रिलीज हुई थी और फिल्म पहले ही दिन 175 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर हाईएस्ट ओपनर मूवी का खिताब अपने नाम कर चुकी थी। तमिल, तेलुगु के अलावा हिंदी भाषा में भी पुष्पा 2 को सबसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हिंदी में अब तक पुष्पा 2 406 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और जानकारों के मुताबिक ये फिल्म आज हिंदी में 500 का आंकड़ा पार कर सकती है। जो फिल्म 8 दिनों में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ले, उसके लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है और उसके बारे में इतना कहने का मुझे हक भी है। फिल्म की कामयाबी के पीछे फिल्म का फर्स्ट पार्ट यानी पुष्पा का सबसे बड़ा श्रेय और योगदान है। उत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत, देश के हर कोने में अल्लू अर्जुन की दीवानगी फैंस के सिर चढ़कर बोल रही है और जो ये दीवानगी है उसे लफ्जों में तो बयान नहीं किया जा सकता। अरे अलग क्राउड लगता है यहाँ पे। रेडी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाई में तो तहलका मचा ही रखा है, साथ ही पुष्पा 2 इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कई बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ चुकी है। वहीं पुष्पा 2 ने इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कल्कि 2898 AD, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन तक को पछाड़ दिया है। भूल भुलैया 2 ने 277 करोड़ का बिजनेस किया और सिंघम अगेन ने 247 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जबकि पुष्पा 2 महज एक सप्ताह में ही 400 का आंकड़ा पार कर गई। वहीं शुरुआती 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर नजर डालें तो 1002 करोड़ की कमाई की। इसके बाद इस फिल्म ने शाहरुख खान की जवान को भी पछाड़ दिया, जिसने 6 दिनों में 600 करोड़ की कमाई की थी और एनिमल को भी पुष्पा 2 ने पीछे कर दिया है, जिसने 6 दिनों के अंदर 500 करोड़ का कारोबार किया था। पुष्पा 2 की कामयाबी को अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो फैंस को मूवी में एक्शन, सॉन्ग और कलाकारों की एक्टिंग सब कुछ बेहद पसंद आ रही है और हर तरफ बस पुष्पा 2 का ही खुमार छाया हुआ है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।